बात बिहार की सियासत की, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनावी घमासान बहुत ज्यादा तेज हो गया। एक दिन पहले कांग्रेस की पटना में अहम बैठक होने जा रही है, जहां पर राहुल गांधी, सोनिया और खड़गे के अलावा कई बड़े चेहरे कांग्रेस के मौजूद रहेंगे। वहीं तेजस्वी ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा है। उधर एनडीए गठबंधन में भी अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और इसी बीच जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को नसीहत दी है। तो बिहार की सियासत में आज कौन सी खबर चर्चा का विषय बनी है, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। तो चलिए अब बात कांग्रेस के मिशन बिहार की करते हैं। 85 साल बाद पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक होने वाली है। कल बिहार की राजधानी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी और इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज शामिल होंगे। वर्किंग कमेटी के सदस्य तो रहेंगे ही, साथ ही खबर यह भी है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी इसमें बुलाया गया है। जो कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बुलाया गया। बहुत अहम बैठक है क्योंकि बिहार में चुनाव है। अब जब कांग्रेस के दिग्गज पटना में जुटेंगे तो चर्चा तो होगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि पटना से कांग्रेस के पोस्टर हटवा दिए गए हैं। पटना नगर निगम ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक को लेकर लगाए गए पोस्टर हटाने शुरू कर दिए हैं। कल बैठक होनी है और नगर निगम इनके पोस्टर हटाने लगा है। तस्वीरें देखिए, ये पोस्टर हटाते हुए। बैनर पोस्टर फाड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इससे इनकी मानसिकता दिखती है कि वो कितने डरे और सहमे हुए हैं। जिस तरह से बिहार में उनको आक्रोश झेलना पड़ रहा है, उनके मंत्रियों को लोग दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, और जिस तरह से उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं बिहार के हित में हैं और उसका प्रचार प्रसार ना हो, इसके लिए वो बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। निंदनीय है। कांग्रेस को खुद ही विवादों में घिरे रहने का शौक है। अरे जो सरकारी स्थान है, चिन्हित स्थान है कि जहाँ सरकारी बैनर होर्डिंग लगे हैं, वहाँ नहीं लगाना चाहिए बैनर होर्डिंग। आप नगर निगम का जो चिन्हित स्थान है जहाँ नहीं लगाना है, या प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थान है जो यहाँ नहीं लगाना है, आप वहाँ पर लगाएंगे तो सरकार और प्रशासन, नगर निगम उससे हटाएगा ही। और किसी भी राजनीतिक दल का बैनर पोस्टर पहले भी कुछ बीजेपी ने लगाया, जदयू ने, उसका भी हटाया गया है। खामख्वाह को विवाद खड़ा कर दे और विवाद में बंधे रहने का शौक है, तो इस तरह काम करते हैं। दरअसल की कार्य समिति बैठक भी बिहार में फेल होने वाली है, इसलिए जानबूझकर इस तरह के विवादों को जन्म देना चाहते हैं। तो बिहार में चुनाव है तो मुद्दे बनाए जाएंगे और विवाद भी उठेंगे। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, CWC बैठक के जो पोस्टर हटाए जा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस तो कह रही है वो डरे हुए हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, एनडीए की तरफ से बयान यही आया है, बीजेपी ने यही कहा है हिमांशु की जो नगर निगम है वो अपने तौर पे कार्रवाई करता है और बीजेपी और जेडीयू के भी पोस्टर बैनर इसी तरह से हटाए जाते रहे हैं अगर अनाधिकृत तरीके से कहीं लगाए गए हैं। लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा ही सख्ती देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा है पटना में कई तरह के राजनीतिक आयोजन होते हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, और जो बैनर पोस्टर है वो कार्यक्रमों के बाद नगर निगम एक्शन में आता है। इस बार थोड़ी सख्ती ज्यादा दिख रही है। वजह क्या है? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रेशर है, राजनीति है? ये तो सवाल और खबरों के जरिए हम तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं इसका जवाब। लेकिन कांग्रेस ने जो बड़ी तैयारी करी है बिहार में, CWC एक्सटेंडेड की कल मीटिंग जो है उसके लिए देश भर से डेलीगेट्स आएंगे और सदाकत आश्रम में बड़ा आयोजन है। तो आज से कांग्रेस के नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इन्हीं नेताओं के स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए थे पटना में। लेकिन सुबह सुबह नगर निगम का डंडा चला और हमने देखा निगम कर्मियों ने किस तरह से बैनर पोस्टर और झंडे हटाए हैं। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस वक्त चर्चा में है हिमांशु, और महागठबंधन के कुनबे में आरजेडी से ज्यादा चर्चा अगर कांग्रेस को मिल रही है तो कांग्रेस भी शायद इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत उसको अच्छा फील हो रहा होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चर्चा हो रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए के सामने खुद को खड़ा कर पा रही है। अब बिल्कुल पूरी ताकत के साथ कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी का एहसास भी करा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात प्रशांत किशोर की कर लेते हैं, जिनके एक बयान से बिहार बीजेपी में सियासी हड़कंप समझ गया है। पीके ने मंत्री मंगल पांडे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी सांसद दिलीप जायसवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी में अब 2 फाड़ हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि जिन नेताओं पर पीके ने आरोप लगाए हैं उन्हें सामने आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, और अगर पीके झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा कराया जाना चाहिए। लेकिन पीके के आरोपों पर चुप्पी साध लेना यह क्या दर्शाता है? बिना तथ्य के बात बोलते ही नहीं है। अगर मैंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने
सिखों के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है। तो आज तक दिलीप जायसवाल का मजाल है, कह देंगे कि नहीं हम कब्जा किए हैं। आज तक बोल पाए? आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, बोल पाए आज तक कि हम कब्जा नहीं किए हैं? हमने मंगल पांडे को कहा कि इन्होंने पैसा दिया है, 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है पैसा लेकर, उसका प्रमाण जारी किया कि 25 लाख रुपया इन्होंने दिलीप जायसवाल से अपने पिताजी के अकाउंट में लिया, पिताजी के अकाउंट से फिर बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर करके घर खरीदा। स्वीकार तुरंत मंगल पांडे ने किया, हाँ ऐसा तो किया है। उन्होंने तथ्य ये दिया कि हम तो इतने गरीब हैं कि 25 लाख रुपया भी हमारे पास नहीं था, हमने दूसरे से कर्ज लिया। तो फिर मैंने उन्हीं के पत्नी का अकाउंट जारी कर दिया कि अगर आप कह रहे हो कि इतने गरीब है तो इसमें 2.25 करोड़ रुपया कहाँ से आया है, ये बता दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा कि उन्होंने एक हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट है या एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने हड़प लिया, उसका उत्तर देना चाहिए। सम्राट चौधरी पर उसने आरोप लगाया कि नहीं साहब सो ये फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं, ये 7वीं फेल है इत्यादि, ये हत्या में आरोपित है, इसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से क्या होता है कि पार्टी की छवि धूमिल होती है, सरकार की छवि धूमिल होती है, लोग उसको सच मान लेते हैं। अगर सच है तो बोल दीजिए, आप रिजाइन कर दीजिए, अगर नहीं सच है तो आप उस पर मानहानि का मुकदमा कीजिए प्रशांत किशोर पर।